दादीसा की तरफ लापरवाही के लिए अरमान देगा अभिरा को सजा। धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देगा और विद्या हो जाएगी खुश। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ विद्या अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगलती है अभिरा के लिए। बेचारी अभिरा की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह सिर्फ और सिर्फ विद्या का है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अब यहाँ अरमान भी अभिरा पर गुस्सा निकालता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, अरमान अभिरा को 2 बार धक्का देता है। पहले वह उसका बैग ज़बरदस्ती पकड़ता है और उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ माधव आ जाता है और अरमान को इस बदतमीजी से रोकता है। घर के बाकी लोग कहते हैं कि दादीसा ने अभिरा को इस घर में वापस आने के लिए नहीं कहा है, लेकिन माधव कहता है कि उसने खुद दादीसा को अभिरा के लिए तरसते हुए देखा है। दादीसा चाहती हैं कि अभिरा वापस इस घर में लौट आए, लेकिन अरमान अपने पापा माधव की भी बात नहीं मानता और गुस्से में आकर अभिरा को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद अभिरा गेट के ऊपर से छलांग लगाकर फिर से घर के अंदर आ जाती है। यह देखकर अरमान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उसे धक्का देता है। तब अभिरा अरमान से कहती है कि खबरदार, अगर मुझ पर चिल्लाया या मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर किया, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 8 साल पहले ही मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, इसलिए मेरे साथ अकड़ और बदतमीजी मत करना। उधर विद्या गुस्से में कहती है कि अब उसे ही अभिरा को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। वह गुस्से में अभिरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी दादीसा बेहोशी में भी सिर्फ अभिरा पे ही पुकारती रहती हैं। अभिरा दादीसा की आरती उतारती है और उन्हें सहारा देकर घर के अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ अरमान को अभिरा का इस घर में रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। इसी बीच जब अभिरा दादीसा का ख्याल रख रही होती है, तभी अचानक दादीसा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दरअसल ऑक्सीजन का प्लग निकल चुका होता है। तभी अरमान वहां आता है और वह प्लग लगाता है। इसके बाद अरमान अभिरा पर आरोप लगाता है और कहता है कि तुम तो किसी की जान बचा ही नहीं सकती, बल्कि किसी की जान ले सकती हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में ऑक्सीजन का प्लग निकालने वाली कोई और नहीं, बल्कि विद्या होती है। क्योंकि विद्या इतनी गिर चुकी है कि अभिरा को बदनाम करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। जब अरमान गुस्से में आकर अभिरा को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी दादीसा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह अपनी आंखें खोल देती हैं और अरमान को जोरदार फटकार लगाती हैं। दादीसा साफ कह देती हैं कि खबरदार, अगर किसी ने अभिरा को छूने की भी कोशिश की तो। यानी कि यहाँ साफ हो जाता है कि अभिरा ही दादीसा की सबसे बड़ी ताकत है। दादीसा बेहोशी में भी अपनी जान से ज्यादा अभिरा की चिंता कर रही हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब अभिरा इस घर से जाने वाली नहीं है। अब अभिरा पोद्दार हाउस में वापस लौट आई है। लेकिन जैसे ही मायरा को यह बात पता चलेगी, तब क्या होगा? क्योंकि यह सुनते ही मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हालांकि मायरा यह भी जानती है कि दादीसा सिर्फ और सिर्फ अभिरा को ही इस घर में देखना चाहती हैं। उसने हॉस्पिटल में भी दादीसा के मुंह से यही सुना था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दादीसा की खातिर मायरा कुछ समय के लिए अभिरा को इस घर में रहने देगी, या फिर एक बार फिर घर में बड़ा बवाल खड़ा होगा। तो दोस्तों, आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि अभिरा इस घर से ना जाए और दादीसा खुलकर उसका साथ दें? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।